हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इस पेपर को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम यूनिट का प्रथम बिंदु है मानव शास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति और क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो सामाजिक मानव शास्त्र है, इसको हम 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहला है मानव शास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं इसके अध्ययन विषय व क्षेत्र क्या हैं। तो अभी हम अध्ययन करेंगे कि मानव शास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। मानव द्वारा मानव का संपूर्ण व वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र है। मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है मानव का विज्ञान या द साइंस ऑफ मैन। वास्तव में यह शाब्दिक अर्थ अत्यंत व्यापक और सामान्य है। स्पष्ट रूप से मानव शास्त्र को हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कह सकते हैं। मानव और उसके कार्यों का अध्ययन केवल मात्र मानव द्वारा ही नहीं होता, अन्य सामाजिक विज्ञान भी इसका अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र के विषय में अनेक जो समाजशास्त्री हैं, उनके विचार भी निम्नलिखित हैं। श्री होवल ने अपने शब्दों में कहा है कि मानव शास्त्र मानव एवं उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। श्री जैकब्स एवं स्टर्न ने बताया है कि मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। श्री क्रोवर ने भी मानव शास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों, उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। इस प्रकार मानव शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो उसके शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास का अध्ययन करता है। अब इसके बाद हम मानव शास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। मनुष्य प्रकृति का ही अंश है। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन विश्व के एक अंग के रूप में किया जाता है। इस कारण मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। परंतु अन्य समाजशास्त्री कहते हैं कि मानव शास्त्र की सर्वप्रथम विशेषता है कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में वह एक साथ शारीरिक तथा सामाजिक दोनों ही विज्ञान है। शारीरिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र मानव जाति को पशु जगत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानकर उसके उद्भव और विकास, शरीर रचना आदि का अध्ययन करता है। साथ ही सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र मानव के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विवेचनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। अतः मानव शास्त्र शारीरिक या प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक विज्ञान दोनों ही है। अब इसके बाद हम मानव शास्त्र का अध्ययन विषय एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। समस्त जीवधारियों में मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य और पशुओं में कुछ शारीरिक समानता अवश्य हैं, परंतु भिन्नताएं अधिक हैं। इन शारीरिक भिन्नताओं के कारण ही प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही 2 पैरों के बल सीधा चल सकता है, हाथों को विभिन्न कार्यों में लगा सकता है, बोल सकता है, सोच विचार और कल्पना कर सकता है, याद रख सकता है और भविष्य के संबंध में अनुमान भी लगा सकता है। परंतु प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही एकमात्र सामाजिक प्राणी नहीं है। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े तक के अपने अपने समाज होते हैं। ये तो मानव की संस्कृति है जो उसे पशुओं से पूर्णतया अलग करती है। इस प्रकार पशु और मानव में अनेक शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक अंतर हैं। परंतु ये अंतर केवल पशु और मानव में ही नहीं है, बल्कि स्वयं मानव के विभिन्न समूह और प्रजातियों में भी शारीरिक और सांस्कृतिक भेद पाए जाते हैं। अतः मानव शास्त्र का संबंध प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज के मानव से है, क्योंकि मानव का अध्ययन विषय समग्र रूप में मानव है। स्थान और समय के बिना किसी सीमा के मनुष्य में जो कुछ भी शारीरिक या प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, वे सभी मानव शास्त्र का अध्ययन विषय हैं। इस प्रकार से मानव शास्त्र के अध्ययन विषय को हम 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, जिसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम है मानव समूह या विभिन्न प्रजातियों की शरीर रचना संबंधी विषयों का अध्ययन मानव शास्त्र का प्रथम और प्रमुख अध्ययन विषय है।
इसके अंतर्गत सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक मनुष्य की शारीरिक बनावट में किस किस प्रकार के अंतर उत्पन्न हुए, इसका ही अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र मानव की प्रजातियों के विभिन्न स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से उनकी खोपड़ी और नाक की बनावट, कद, रक्त समूह, खोपड़ी का घनत्व, हाथ पैर की लंबाई, शरीर का रंग, आँखों का रंग, बाल, होठ, जबड़ों का ढांचा आदि के आधार पर पृथक किया जाता है। इन शारीरिक लक्षणों की नाप आदि करके विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक भेदों को सिद्ध करना मानव शास्त्र की अध्ययन विषय का एक प्रमुख अंग है। दूसरा बिंदु है मानव शास्त्र के अध्ययन विषय का जो है समस्त संस्थागत व्यवहार, आदत और क्षमताओं का है, जिसके द्वारा मनुष्यों और प्रकृति में तथा मनुष्य और मनुष्य में या समूह में अनुकूलन संभव होता है। इसके अंतर्गत उन सभी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों और संस्थाओं का समावेश होता है जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य जाति के शरीर, समाज तथा संस्कृति से संबंधित समस्त विषयों का समावेश है। साथ ही मानव शास्त्र का अध्ययन किसी विशेष समय या समाज तक ही सीमित नहीं है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत भूतकाल तथा वर्तमान, आदिकाल तथा सभ्य मानव समाज दोनों ही आ जाते हैं। मानव शास्त्र मानव का ज्ञान है, चाहे वह मानव आदिकालीन हो या सभ्य युग का, चाहे वह मानव चीनी या जापानी या भारतीय या अफ्रीकी, अमेरिकी किसी भी समाज का सदस्य क्यों न हो। इस प्रकार मानव समाज के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक और विकास के विभिन्न पक्ष मानव शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं।